हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों का कितना स्पैन दिया हुआ है, लगभग 1 2 3 स्पैन का क्वेश्चन है ना। 3 स्पैन दे रखा है, ए बी बी सी एंड सी डी। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ये सपोर्ट मोमेंट्स को फाइंड आउट करना है। दैट सपोर्ट मोमेंट ए पे कितना होगा, बी पे कितना होगा, सी पे कितना होगा, है ना। इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना और एसएफडी और बीएमडी हम लोगों को बनाना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जिसके पहले वाले क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग, सबसे एंड सपोर्ट क्या कंडीशन दिया हुआ था, हिंज सपोर्ट दिया हुआ था। इस केस में क्या है, जो पोर्शन सी डी है वो पोर्शन क्या है, ओवरहैंग है ना। वो पोर्शन क्या है, ओवरहैंग है। अगर ओवरहैंग का कंडीशन है तो हम लोग किस तरीके से कहाँ पे टेबल में चेंजेस आएगा वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसीड्योर फॉलो होगा, फर्स्ट प्रोसीड्योर में कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट क्या करते हैं, द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। क्या निकालने हैं हम लोगों को, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है कि कोई भी दोनों अगर कंटिन्यूस बीम है तो स्पैन ए बी को क्या मानकर चलेंगे, फिक्स, और क्या निकालेंगे उसका, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालेंगे, है ना। बोथ एंड फिक्स मानकर क्या निकालेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो एम एफ ए बी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट स्पैन ए बी, है ना। तो क्या उसका फार्मूला क्या है, -WL²/12, ठीक। तो W कितना दे रखा है यहाँ पे हम लोग का, W दे रखा है 20, है ना। और L कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, और ये 12। माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस इसीलिए ले रहे हैं कि कंसिडर कर रहे हैं कि ये क्या है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए क्या ले रहे हैं यहाँ पे माइनस, है ना। और सेम चीज़ अगर एम एफ बी ए के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, इसीलिए क्या ले रहे हैं हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव, है ना। तो अगर हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 106.67 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद सेम फार्मूला है तो वैल्यू तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर अबव वाला माइनस में है तो ये वाला किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 106.67 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा स्पैन है हम लोग का, वो अलग अलग स्पैन को लेकर चलना है। तो एक बार ए बी को लिया, उसके बाद क्या लेंगे, एक बार बी सी को लेंगे, है ना। एक बार क्या लेंगे, बी सी को लेंगे। तो बी सी को लेंगे तो बी सी को क्या फार्मूला होता है, -WL/A। तो -W कितना दे रखा है, 60, इंटू L कितना दे रखा है, 4/8। आंसर कितना आ जाएगा इसका, -30 किलो न्यूटन मीटर। अब उसके बाद सेम है एम एफ सी बी के लिए क्लॉकवाइज लगेंगे तो क्या होगा, +30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हम लोग को इन दो स्पैन के लिए क्या आ गया, हम लोग का फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आ गए, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो भी ओवर हैंगिंग पोर्शन है, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ओवर हैंगिंग पोर्शन है ना। तो ओवर हैंगिंग पोर्शन में जो भी मोमेंट आ रहा है ना, जो भी मोमेंट आ रहा है उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। इट मीन्स दैट पोर्शन सी डी में जो भी लोड है, पोर्शन सी डी में जो भी मोमेंट आ रहे हैं अबव लोड की वजह से, जैसे इसमें किसके वजह से आ रहे हैं, 20 किलो न्यूटन की वजह से आ रहा है। तो इसके वजह से किस तरीके से क्रिएट होगा हम लोग का, हॉगिंग क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बताइए, हॉगिंग क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग जितना भी ये मोमेंट आ रहा है, तो इस पर एम एफ सी डी पे कितना आएगा मोमेंट, सी डी पे कितना आएगा मोमेंट, इस लोड की वजह से आएगा। तो जितना मोमेंट आएगा हम लोग उसी को लेकर सॉल्व करते हुए जाएंगे आगे, है ना। और वो जितना ही मोमेंट आएगा वही उस सपोर्ट पे उसका मोमेंट का वैल्यू होगा। बस इतना भी यहाँ पे याद रखना है हम लोगों को। क्या याद रखना है कि अगर ओवरहैंग पोर्शन दे रखा है, अगर ओवरहैंग पोर्शन दे रखा है तो उस ओवरहैंग पोर्शन में जो भी लोडिंग कंडीशन आए, उस लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी मोमेंट आ रहा है वही मोमेंट उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट भी हो जाएगा और आपका सपोर्ट मोमेंट भी वही हो जाएगा, है ना, एक ही बात होगा। तो यहाँ पे क्या है, एम एफ सी डी, तो ये किस तरीके का है, ओवरहैंग हो रहा है तो लोड कितना आ रहा है, 20, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, सो माइनस कितना आंसर आ जाएगा, -20, है ना, इंटू 2, है ना, -20 इंटू 2। दिस इज़ द फोर्स एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, -40 किलो न्यूटन मीटर, है ना। जो ओवरहैंग पोर्शन में आएगा उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। जो भी उस ओवरहैंग पोर्शन में लोड की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वही हम लोग वैल्यू को आगे लेकर चलेंगे, जो कि एम एफ सी डी ही रहेगा और एम सी डी ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया।
अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे यही एक्सेप्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन में यही एक्सेप्शन है ना, कि जब ओवरहैंग पोर्शन आ जाएगा तो जो MFCD है वो MCD ही है, वो क्या हो जाएगा, जो भी उस लोड की वजह से हम लोग का मोमेंट आ रहा है। तो -20 × 2, माइनस क्यों, फॉगिंग हो रहा है कि नहीं, फॉगिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब क्या लेते थे हम लोग, उसके बाद लेते थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालते थे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हर एक जॉइंट्स पे निकाल देते, जॉइंट B, जॉइंट C, है ना। तो अब इस क्वेश्चन पे देखिए, जॉइंट B ले रहे जो कि क्या है, इंटरमीडिएट है। तो B से कितने जुड़े हैं मेंबर, BA और BC, है कि नहीं। और एक जॉइंट कौन सा है, C से कौन से मेंबर जुड़े हुए हैं, CB और CD, है ना। क्या कौन कौन से जुड़े हुए हैं, CB और CD। अब इसके बाद देखते हैं, तो अगर जॉइंट B की बात करेंगे तो कौन कौन से मेंबर हम लोगों के उस जॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो BA और BC। तो BA के लिए स्टिफनेस क्या होगा, K क्या होगा। अब क्या देखना है हम लोग को, क्या देखना है कि BA देखना है ना, BA, B से कहाँ देख रहे हैं, A में A है हम लोग का क्या, फार एंड। तो फार एंड हम लोग का क्या है, फिक्स। फार एंड में कौन सा सपोर्ट लगा हुआ है, फिक्स लगा हुआ। अगर फिक्स लगा हुआ है तो स्टिफनेस क्या हो जाता है हम लोग का, फॉर्मूला क्या कहता है, 4EI/L। तो 4 × E × I कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस स्पैन के लिए I कितना दे रखा है, 2I। तो 2I/L, L कितना है, 8 मीटर, है ना। उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, EI। अब उसके बाद किसके लिए देखना है, BC के लिए, है ना। तो BC के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब फार एंड क्या है हम लोग का यहाँ पे, फार एंड क्या है हम लोग का यहाँ पे, एंड सपोर्ट हिंज है ना। एंड सपोर्ट क्या है, इन दी मेंबर BC, जॉइंट BC। तो C में क्या है हम लोग का, हिंज है। तो हिंज में क्या लगता है फॉर्मूला, 3EI/L, है ना। क्या लगता है, 3EI/L। L कितना दे रखा है, 4 मीटर, और इसका I का वैल्यू सेम दे रखा हुआ था, इसीलिए I का वैल्यू चेंज नहीं किया। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 0.75 × EI, है ना। एंड दिस इज द समेशन ऑफ K, समेशन ऑफ K, इट इज़ द जॉइंट स्टिफनेस, K इज़ दी मेंबर स्टिफनेस। तो जॉइंट स्टिफनेस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ K। तो समेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज़ मतलब EI, है ना, EI प्लस 0.75 EI, इट मीन्स 1.75 EI, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या, इट इज द रेशियो ऑफ K/समेशन ऑफ K। अब फर्दर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, समेशन K कितना है, स्पैन BA के लिए EI, है ना, क्या है, EI/1.75 EI, है ना। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.571, है ना, 0.571। एंड देन फॉर स्पैन BC के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज 0.75 EI होल डिवाइडेड बाई 1.75 EI, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.429। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जॉइंट पे कितना आता है, 1 आता है कि नहीं, ये चीज़ याद रखना है। अब उसके बाद अगर CB के लिए देखेंगे तो C और B क्या है हम लोग का, B क्या है यहाँ पे, फार एंड है, और C से B देख रहे हैं ना, तो B क्या है हम लोग का, फार एंड। तो फार एंड में कौन सा सपोर्ट है, असल में वहाँ पे हम लोग का हिंज सपोर्ट है। अगर हिंज सपोर्ट है ना, अगर हिंज सपोर्ट है तो उस केस में क्या होगा कि अगर इंटरमीडिएट में पढ़ रहा तो हम लोग क्या किस तरह से बिहेव करेगा, फिक्स की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4EI/L, L कितना दे रखा है हम लोग का, 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, EI। अगर हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया होगा हिंज, सो सॉरी, बट एक ही बात है, अगर वो पिन कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं 3EI/L ही लगेगा, है ना। अगर ये तो है कौन सा सपोर्ट, ये हम लोग का रूलर सपोर्ट है कि नहीं। अगर बाय मिस्टेक हमने अगर हिंज को यूज़ किया होगा तो पार्डन, ठीक है। तो अब CD देखेंगे, है ना। तो क्या होगा, CD, फार एंड क्या है हम लोग का, फ्री है कि नहीं, फार एंड क्या है हम लोग का, फ्री है। तो फार एंड फ्री होता है तो स्टिफनेस का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, है ना। व्हेन फार एंड इज़ फ्री तो क्या हो जाएगा हम लोग का वहाँ पे स्टिफनेस 0। अब समेशन ऑफ K क्या होगा यहाँ पे, EI, है ना। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, EI प्लस 0 इज इक्वल्स टू EI, है ना। तो EI/EI दिस वैल्यू तो कितना आ जाएगा, CB के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आ जाएगा, है कि नहीं, और इसके लिए कितना आ जाएगा, 0, ठीक है।
है ना, ये टेबल तक बना। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हम लोग टेबल को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही टेबल को सॉल्व करते जाएंगे। तो कॉपी से केवल उतारते जाएंगे। कितने स्पैन है टोटल? 3 स्पैन है। कौन कौन से स्पैन? स्पैन ए बी, स्पैन बी सी और स्पैन सी डी। ठीक, क्वेश्चन में देखकर उतार लेना है। स्पैन ए बी, स्पैन बी सी एंड स्पैन सी डी। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को इस तरीके से बॉक्स बना लेना है ना। उस पर क्या लिख देना है हम लोग को? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया हुआ था हम लोग का? फॉर स्पैन बी ए इज़ 0.571 एंड फॉर स्पैन बी सी 0.429 एंड स्पैन फॉर सी डी कितना आया था? 1। और सॉरी, स्पैन सी बी के लिए कितना आया था? 1 और सी डी के लिए कितना आया था? 0 और डी के लिए तो ऑलरेडी हम लोग का 0 होगा ही, है ना। अब इसके बाद क्या लिखने हैं हम लोग को? फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। क्या लिखने हैं? फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो एम एफ ए बी कितना आया था? एम एफ ए बी कितना आया था? जितना आया था आप वहाँ से लिख ले, -106.67। उसके बाद एम एफ बी ए कितना आया था? 106.67 एंड फॉर एम एफ बी सी कितना आया था? -30। फॉर एम एफ सी बी इट इज़ +30 और यहाँ पे कितना वैल्यू था? -40, है ना। ये हो गया हम लोग का क्या? फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया? फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो अगर ओवरहैंग का पोर्शन जब भी आए आपके क्वेश्चन में तो उस केस में क्या करना है, हम लोग क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है। पहले किसको बैलेंस कर लेना है? पहले ओवरहैंग पोर्शन में जो उसके बाद जो सपोर्ट लगा हुआ है उस सपोर्ट को क्या कर लेना है? बैलेंस कर लेना है कि नहीं। ओवरहैंग पोर्शन कौन सा है? सी डी। ओवरहैंग पोर्शन कौन सा है? सी डी। तो सी डी वाले पोर्शन को सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग? बैलेंस कर लेंगे। याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ओवरहैंग वाला पोर्शन दे रखा है तो ओवरहैंग के केस में क्या करेंगे हम लोग? उस केस में क्या करेंगे कि सबसे पहले वो जो जॉइंट है ना उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? उस जॉइंट को क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस कर लेंगे। किस जॉइंट को? जिस जॉइंट से ओवरहैंग होना शुरू हुआ। जैसे कि सी टू डी हम लोग का क्या है? ओवरहैंग। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे कर रहे थे? कितना उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो कितना अनबैलेंस मोमेंट ज़रा देखिए, 30 + -40। आंसर कितना आया? -10, है ना। -10 आया। अब -10 इंटू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर रहे थे कि नहीं। इसे माइनस में आया लेकिन ये अनबैलेंस मोमेंट है। ये कौन सा मोमेंट है? अनबैलेंस मोमेंट है, -10। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? +10 इंटू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना। ये जो भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है ये सब रफ में जाएगा। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कितना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इनटू क्या? अनबैलेंस मोमेंट, है ना। तो मतलब बैलेंस करने के लिए बैलेंस मोमेंट को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो कितना प्रोवाइड करेंगे? +10 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू कितना दे रखा है? MFCB के लिए 1 दे रखा है ना। तो 1 × 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 × 10 कहाँ पे? यहाँ पे 1 × 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? लगभग 10 आ जाएगा, है ना। अगर इसी सेम चीज़ को हम लोग अगर MFCD के लिए करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू कितना है? 0, है ना। तो वहाँ पे ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ बैलेंस। अब बैलेंस के बाद क्या कर रहे थे हम लोग? बैलेंस के बाद कर रहे थे कैरी ओवर मोमेंट, है ना। बैलेंस के बाद क्या कर रहे थे? कैरी ओवर मोमेंट। तो इसका कैरी ओवर कहाँ पे जाएगा? सी का कहाँ पे जाएगा? आपका बी पे जाएगा। इसका कैरी ओवर मोमेंट अगर व्हेन फार एंड इज़ फिक्स्ड, अगर फार एंड फिक्स हो तो कैरी ओवर मोमेंट कितना जाता है? m/2 मतलब 10/2, है ना। कितना जाता है? 10/2। ये हो गया कैरी ओवर मोमेंट। अब क्या करना है? जो भी वैल्यू आए हम लोगों को उसको एज इट इज उतार देना है, फिर एक न्यू फिक्स्ड एंड मोमेंट से शुरू करना है ना। क्या करना है? न्यू फिक्स्ड एंड मोमेंट से शुरू करना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से सारा का सारा मोमेंट को ऐसे काउंट कर लीजिए। कितना है? 106.67। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम, इसका सम तो ऑलरेडी अकेला है तो कितना आ जाएगा? 106.67। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का हम लोग का सम करेंगे, -30 + 5 कितना हो जाएगा हम लोग का? -25, है ना। अब इसके बाद इन दोनों को सम करिए। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि सबसे पहले जॉइंट सी को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। उसको सबसे पहले स्टेप में बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद आगे उस जॉइंट को छेड़छाड़ करना ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। तो क्या करना है? ये कितना आ जाएगा आपका?
40 एंड दिस विल बी -40। देखिए अब जॉइंट सी क्या हो गया हम लोग का, बैलेंस हो गया, है ना। जॉइंट सी क्या हो गया हम लोग का, बैलेंस हो गया। जैसे ही ये चीज़ बैलेंस हो जाए, यहाँ पे बैलेंस हो जाए, फिर इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग को फर्दर आगे सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना। अब इसके बाद हर एक जॉइंट को बैलेंस करते हुए चलेंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वही कहता है कि आप जॉइंट को जो है बैलेंस करते हुए चलिए, है ना। तो जॉइंट को क्या करें, आप बैलेंस करते हुए चलिए। तो अब ये वाला जॉइंट को बैलेंस करना है, क्योंकि ये जॉइंट तो ऑलरेडी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है ना। इस पोर्शन क्या हो गया हम लोग का, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, किसको, जॉइंट बी को बैलेंस करना है ना। तो जॉइंट बी को बैलेंस कैसे करेंगे, क्या क्या, अब यहाँ से जो है हम रफ में लिखेंगे, क्या करेंगे, 106.67 प्लस माइनस 25, इसमें से कितना आ जाएगा, इसमें से आपका आ जाएगा 81.67, है ना। लेकिन ये वाला हम लोग का वैल्यू किस में है, हम लोग का प्लस में है कि नहीं, ये वाला वैल्यू किस में हम लोग का, प्लस में है। मतलब ये अनबैलेंस मोमेंट है, इसको हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -81.67 इंटू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना, इंटू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो -81.67 अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर हम इस जगह पे लिखना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए का मल्टीप्लाई होगा, और अगर बी सी के लिए लिखना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी के लिए मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो अब हम केवल मान लीजिए बी ए के लिए लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -81.67 इंटू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब माइनस नहीं, 0.571। इसमें से हम लोग का आंसर कितना आ जाए, 46.63, है ना, जो कि किस में आया है, माइनस में। तो सेम वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इसको रफ में लिखे तो इसको मिटा रहे हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, -46.63। अब सेम फार्मूला इसके लिए भी लगेगा, किसके लिए, फॉर दिस स्पैन, है ना, MFBC। तो अनबैलेंस मोमेंट कितना आया था हम लोग का, अनबैलेंस मोमेंट कितना आया था, 81.67। इसको बैलेंस करने के लिए क्या प्रोवाइड करना है, माइनस इंटू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका लगेगा, BC का लगेगा, है ना, BC के लिए निकाल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से, 0.429। तो कितना हो जाएगा, -81.67 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 0.429, है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, लगभग वो आ जाएगा -35.04, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, -35.04। अब ये वाला हम लोग कौन सा स्टेप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये बैलेंस। अब बैलेंस के बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, बोलिए, कैरी ओवर, है ना। बैलेंस के बाद क्या हो रहा था, कैरी ओवर मूवमेंट, ठीक। अब फार एंड देखना है, क्या देखना है, फार एंड। अब बी का फार एंड कौन सा है, ए, और बी का फार एंड कौन सा है, सी का फार एंड कौन सा है, हिंज, सी का फार एंड कौन सा है, हिंज। व्हेन फार एंड इज हिंज, व्हेन फार एंड इज हिंज्ड और पिन कनेक्शन, यहाँ पे हिंज हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर पिन कनेक्शन है तो हिंज है, तो उस केस में क्या होगा, कैरी ओवर मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। कैरी ओवर मोमेंट क्या चला जाएगा, 0। व्हेन फार एंड इज फिक्स, कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल्स टू m/2। व्हेन फार एंड इज हिंज्ड, कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m/2। तो मतलब 46.63 -46.63 होल डिवाइड बाई 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, -46.63 होल डिवाइडेड बाई 2, जो भी रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों का ऑब्टेन होगा, है ना। अब ये वाला क्या हो गया, कैरी ओवर हो गया, ये वाला क्या हो गया, कैरी ओवर हो गया। इसका कैरी ओवर तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, हिंज सपोर्ट, है ना। यहाँ पे कौन सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, कैरी ओवर मोमेंट नहीं आएगा। अब इन चारों वैल्यूज़ को आप सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जॉइंट जो है हम लोग का बैलेंस हो गया। इन चारों को अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे, तो जॉइंट क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। जैसे जॉइंट बैलेंस हो गया है तो अब आप क्या करेंगे, इन सब को काउंट करेंगे और फिर वैल्यूज़ को लिख देंगे, जो कि कौन सा वैल्यूज़ होगा हम लोग का, फाइनल मोमेंट्स, है ना। क्या होंगे वहाँ पे हम लोग के फाइनल मोमेंट्स, ठीक।
अब आप कैल्शियम में इन दोनों वैल्यूज़ को डालें और इन दोनों वैल्यूज़ को डालें, कहीं ना कहीं देखिएगा वैल्यूज़ क्या है हम लोगों के सेम है ना। तो वैल्यू कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करके यहाँ लिखिए और इन दोनों को सम करके यहाँ लिखिए, है ना। तो दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं सेम है। एक का कितना आ रहा है 60.04 और एक का कितना आ रहा है -60.04, ठीक। अब इसके बाद ये कितना आ जाएगा -129.97 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद ये जॉइंट तो ऑलरेडी हम लोगों का बैलेंस था, तो क्या हो जाएगा 40 एंड -40 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये रिज़ल्ट हम लोगों का आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज़ को लेके हम लोग अब आगे जो भी हम लोग का क्वेश्चन होगा, अगर एसएफडी होगा, बीएमडी होगा, तो इन सब को लेते हुए चलेंगे, है ना। तो हम लोग का ये टेबल हम लोग का बन गया, जिसमें से हम लोग का क्या आ गया, मोमेंट्स का वैल्यू आ गया, है ना, फाइनल मोमेंट्स का वैल्यू आ गया। हम लोग क्या किए, जॉइंट को बैलेंस करते हुए चले, जॉइंट बी को बैलेंस किए, जॉइंट सी को बैलेंस किए। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग यही करते हैं, हर एक जॉइंट को जो है बैलेंस करते हुए चलते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या है, जितना मोमेंट बी ए के लिए है उतना ही सेम मोमेंट किसके लिए जाएगा, बी सी के लिए जाएगा, और जितना ही मोमेंट सी बी के लिए है उतना ही सी डी के लिए जाएगा, है ना। यही जो है हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही ये बन गया, अब उसके बाद एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। देखिए अब ये वाला वैल्यू किस में आया, हम लोग का माइनस में आया, ए बी के लिए माइनस में है, मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। उसके बाद फिर इसी का वैल्यू से ये वाला वैल्यू क्या है हम लोग का, पॉजिटिव में है, मतलब क्या है ये हम लोग का क्लॉकवाइज, है ना। और उसके बाद एम एफ बी सी के लिए देखिए, बी सी के लिए क्या है, BC के लिए क्या है, माइनस में है, तो माइनस में होगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना, माइनस में है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद CB के लिए क्या है, 40 मतलब प्लस में है ना, तो प्लस में है मतलब क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, है ना। और CD के लिए तो ऑलरेडी था ही, है ना, माइनस में ही होगा वहाँ पे, ठीक है। जॉइंट जो है बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है, जिसको हम लोग अक्सर फ्री बेंडिंग मोमेंट भी बोलते हैं, है ना, फ्री मोमेंट वैल्यूज़, है ना, ठीक है। फ्री मोमेंट वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि उसको क्या मानना है, सिंपली सपोर्टेड मानकर हर एक स्पैन को सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक। तो सिंपली सपोर्टेड अगर आप मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर ए बी को मानकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूडीएल का लोडिंग लगा हुआ है और 20 किलोमीटर पर मीटर का लोड है यूडीएल का, और स्पैन का लेंथ है 8 मीटर। तो टोटल कितना हम लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाता है, WL²/8, जो कि हम लोग का क्या होगा, सैगिंग पॉजिटिव। तो W इंटू L²/8, तो W कितना है 20, L कितना है 8। उसके बाद फिर फॉर्मूले में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 160 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब उसके बाद सेम फार्मूलाज अगर BC के लिए लगाएंगे, फार्मूला में क्या चेंज होगा, WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। ये फार्मूलाज किसके लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 60 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद फिर अगर CD स्पैन के लिए लेंगे तो कहीं ना कहीं ये कैंटिलीवर ही हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद फिर अगर मोमेंट का वैल्यू खोलें तो किस में आ जाएगा, हम लोग को हॉगिंग में आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आ जाएगा वो 40 किलो न्यूटन मीटर, है ना, ये हॉगिंग में है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर जैसे ही फ्री बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू अगर निकल आता है, अब यहाँ के कैलकुलेशन तक, अभी इस पॉइंट जहाँ तक आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसके कैलकुलेशन के बाद आपको अगर केवल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो इस पोर्शन से हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिक्स बेंडिंग मोमेंट भी पता है और फ्री बेंडिंग मोमेंट भी पता है ना। ये वाला कौन सा था हम लोग का, कह रहे थे ना फ्री बेंडिंग मोमेंट, फ्री BMD, है ना। फ्री BMD हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, ये तो आसान ही था फ्री BMD। अब इसके बाद इसके पहले क्या निकाल लिए थे, फिक्स BMD, जो कि ये सब वैल्यूज़ थे। अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों को पता है तो हम लोगों को और फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इन दोनों से अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को बोला जाए कि आपको SFD भी बनाना है, तो अगर SFD बनाना है तो आगे और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे और कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला पोर्शन को देखिए, क्या लिखा है हमने, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, है ना, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। तो अगर शियर फोर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है
तो सेम मेथड हर एक स्पैन को लेकर चलिए, लेकिन इस केस में हम लोग अगर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है तो मतलब कहीं ना कहीं हर एक रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करना है ना, रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। तो हमने दो स्पैन की कंडीशन को माना है ना, मतलब ये जो ए बी सी और डी था उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, वन सिंगल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम मानकर आगे सॉल्व किया है ना। तो ये क्या है, स्पैन ए बी। ऐसे ही हर एक स्पैन को लेकर चलेंगे, स्पैन ए बी एंड स्पैन ये वाला क्या है बी सी एंड डी है ना, एक ही साथ ले लिए ये वाला। अब इसके बाद क्या किए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सेम सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 160, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो आर ए कितना है, आर इसमें से आर बी वन हो जाएगा यहाँ पे है ना, हर एक इंडिविजुअल मानकर चल रहे हैं। तो आर ए प्लस आर बी वन इक्वल्स टू 160। अब उसका समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला क्या हम लोग का साइन कन्वेंशन, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट या डायग्राम के लिए जो हम लोग लेते हैं अक्सर है ना। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मोमेंट को सॉल्व करने के टाइम भी इसी का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ये क्या लगा, क्या है हम लोग का साइन कन्वेंशन है ना। तो राइट साइड सपोर्ट के अबाउट हम लोग मोमेंट का वैल्यू 0 ले ले रहे हैं। अब उसके बाद क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसीलिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं। देखिए -130 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था, प्लस 60.04 क्योंकि ये क्लॉकवाइज था, एंड दिस विल जनरेट माइनस, यूडियल का लोड क्या जनरेट करेगा, माइनस, क्योंकि हॉगिंग हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो -20 इंटू 8 इंटू 8/2 है ना। अब प्लस दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए इंटू 8 है ना। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, आर ए इज इक्वल्स टू 88.745 एंड आर बी इज इक्वल्स टू 71.225 किलो न्यूटन। ठीक है। अब इसके बाद फिर ये वाले स्पैन के लिए है ना, बी सी और सी डी स्पैन के लिए, तो जो जो मोमेंट का वैल्यू है यहाँ पे हम लोग रेड में जो मार्क किए हुए हैं, ये वाला क्या है हम लोग का कपल का वैल्यू है, जो कि आया हुआ था हम लोग का टेबल से, इस टेबल से आया हुआ था है ना, इस टेबल से आया हुआ है ना ये वाला। ठीक है। अब आने के बाद सेम फार्मूलाज लगेंगे, क्या लगेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y इक्वल्स टू 0, तो आर बी टू प्लस आर सी इक्वल्स टू 80, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सो 60 प्लस 20 दिस इज 80 है ना, 60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80, एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इक्वल्स टू 0, इसके अबाउट 0 ले रहे हैं क्या ना, मोमेंट एट B2 के अबाउट 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा है ना। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, -20 इंटू 6 है ना, क्लॉकवाइज क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज अगर हो जाएगा तो नेगेटिव लेकर चल रहे हैं है ना, साइन एज पर आवर साइन कन्वेंशन। ठीक, तो -20 इंटू 6 प्लस दिस वैल्यू, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो आर सी इंटू 4 एंड -60 इंटू 2 दिस वैल्यू, -60 इंटू 2 दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज द वैल्यू। वाट ये वाला वैल्यू कौन सा हम लोग का, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना ले रहे हैं, +60 है ना, +60.04। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे फर्दर अगर इस इक्वेशन को, तुम लोग का आरसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, नियरली 45 किलो न्यूटन, और आरसी का वैल्यू 45 एंड आरबी2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 किलो न्यूटन। ठीक है। यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब बस शेयर फोर्स हम लोग बना सकते हैं। इसके पहले के कैलकुलेशन तक, इट मीन्स यहाँ तक हम लोग बीएमडी को सॉल्व कर सकते थे इजीली है ना। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग बनाने जा रहे हैं एसएफडी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एसएफडी ही बनाते हैं। तो एसएफडी कहाँ से बनेगा, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। सपोर्ट रिएक्शन एक एंड से बनाते हुए चले जाइए, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का, यहाँ पे क्या था, डी पे है ना, इस पॉइंट पे कौन सा लोड लगा हुआ है, 20 किलो न्यूटन है ना, और किस टाइप का लोड है, पॉइंट लोड है। तो अगर पॉइंट लोड है तो एसएफडी किस तरीके का बनेगा हम लोग का, अगर पॉइंट लोड है तो एसएफडी किस तरीके का बनेगा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हम लोग का रेक्टेंगुलर बनेगा है ना। तो किस तरीके का फिगर बनेगा हम लोग का,
दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर SFD and BMD ना. This is taken as positive और we can say that the clockwise is considered as positive, है ना. अब यहाँ पे देखिए ये वाला कितना वैल्यू दे रखा है 20. अब ये किस तरीके से जनरेट करेगा हम लोग का क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज. इस एंड से देख रहे हैं, इस एंड से देख रहे हैं, है ना. तो ये 20 के वजह से क्या होगा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज. देखिए होगा ना, ये क्लॉकवाइज होगा ना, इसीलिए क्या ले रहे हैं हम लोग प्लस ले रहे हैं, है ना. क्या ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं. प्लस कितना जाना है हम लोग को 20. प्लस कितना जाना है हम लोग को 20. यहाँ तक गए 20. ठीक. उसके बाद RC तक भी हम लोग का क्या है 20. फिर जैसे ही RC के पास पहुँचे, है ना, RC के पास पहुँचे तो RC पे हम लोग का वैल्यू आया हुआ था ना. RC कितना है हम लोग का 45, है ना. और ये फोर्स किस तरीके का है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना. ये किस तरीके से जनरेट करेगा हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज करेगा कि नहीं. RC की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना. तो RC की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा बताइए. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 20 एंड दिस इज़ -45, है ना. तो -45 एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, मतलब माइनस में जाएगा, है ना. ये वो माइनस. ठीक गया. अब इसके बाद फिर दिस वैल्यू अपवर्ड है और इस 60 किलोन्यूटन क्या कर रहा है क्लॉकवाइज लेकर जनरेट कर रहा है. अगर इस एंड के अबाउट देखेंगे तो क्या कर रहा है ये क्लॉकवाइज. कितना हो जाएगा +60. तो इस एंड से यहाँ से हम लोग मतलब 45 एंड -60 व्हाट यू विल गेट +35, है ना. दिस इज द वैल्यू ऑफ 35, है ना. और हमेशा डायग्राम किस तरीके का बनेगा, अगर हम लोग का पॉइंट लोड है तो SFD किस तरीके का बनेगा हम लोग का बनेगा आपका रेक्टेंगुलर. ठीक है. ये वाला कौन सा ऑर्डिनेट आ जाएगा 35, है ना. क्योंकि RB भी हम लोग का कितना था देखिएगा तो RB2 इज़ 35. RB2 कितना था हम लोग का 35 एंड दिस वैल्यू इज़ 20 प्लस माइनस एंड दिस वैल्यू इज़ 45. फॉर स्पैन BCD हम लोग है ना क्या कर चुके हैं कंप्लीट कर चुके हैं, है ना. क्या कर चुके हैं SFD जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. अब फिर से अगर इसी एंड से अब इस टाइप की कंडीशन में किसी एंड से भी सॉल्व करिए तो हम लोग का आंसर डिफर नहीं करेगा, है ना. मान लीजिए A पॉइंट से मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या है हम लोग का रिएक्शन फोर्स लगेगा RA, है ना. RA का वैल्यू कितना दे रखा था 88.745. 88.745. दिस वैल्यू इज़ 88.745. अब अगर इस एंड के अबाउट मानेंगे तो इस फोर्स की वजह से क्या जनरेट होगा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज जनरेट होगा इस फोर्स की वजह से. क्लॉकवाइज जनरेट होगा तो कितना है 88 पॉइंट समथिंग वैल्यू है ना. ठीक है. दिस इज़ 88 पॉइंट समथिंग. अब उसके बाद इस पॉइंट B के अबाउट इस पॉइंट B पे शेयर फोर्स कितना लगेगा अगर इस एंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या है ये रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एंड दिस विल जनरेट एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स द रोटेशन विल जनरेट एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे माइनस ले रहे हैं. तो माइनस कितना जाना है 71.255, है ना. अब अगर हम लोग का UDL का लोडिंग है और हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं UDL का लोडिंग और तो SFD किस तरीके का होगा हम लोग का लीनियर होगा, है ना. तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ SFD कितना है 88.745. दिस इज़ द 71.255, यही है ना. ठीक है. ये दोनों वैल्यूज. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्लस एंड दिस इज़ माइनस. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ SFD, है ना. ये वैल्यू क्या हो गया आपका SFD हो गया. अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं BMD. SFD हो गया कंप्लीट. अब क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग BMD बनाने जा रहे हैं. तो अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का BMD बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा फ्री प्लस फिक्स. फ्री मतलब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना. तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग फिक्स को बना लेते हैं, है ना. फिक्स को बनाइए. फिक्स का डाटा कहाँ से लेंगे यहाँ से देखिए यहाँ से, है ना. ये दोनों वैल्यूज जितने आए हुए हैं जॉइंट पे तो ऑलरेडी बैलेंस है. A पे कितना है -120
-129.97 है ना, तो -129.97 है। तो इस केस में क्या है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, हर एक स्पैन के लिए, जैसे ए बी के लिए क्या कर दीजिए आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना, और बी सी के लिए माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से लिख लीजिए शॉर्ट में समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही स्पैन अगर एक ए बी के लिए बात करें और सपोर्ट ए पे बात करें, तो सपोर्ट ए पे फिक्स मोमेंट कितना था हम लोग का, माइनस में आया था। किस में आया था, देखिए यहाँ पे माइनस में आया था, है ना। अब साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए माइनस में है ना, ये वाला किस में है हम लोग का, माइनस में। तो माइनस में कितना जाना है, 129.3, मतलब कहीं ना कहीं लगभग 130 लेकर जाना है हम लोग को, है ना। कितना लेकर चलना है, 130, ये हो गया आपका 130, ठीक हो गया, ठीक है। अब बी पे, है ना, बी पे कितना था, देखिए यहाँ पे डाटा देखिए, बी पे कितना था हम लोग का 60, है ना, 60 था, 60.04, है ना, कितना आ जाएगा 60.04, यहाँ पे लगा दीजिए 60.04। अब बी ए और बी सी दोनों के लिए तो सेम है ना, चाहे बी ए के लिए हो चाहे बी सी के लिए वैल्यू तो सेम था। अब इसके बाद यहाँ पे कितना था, लगभग 40, जॉइंट सी पे, है ना, सपोर्ट मोमेंट का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे देखिए कितना था 40 था, कितना ये 40, है ना। तो यहाँ पे उसको पुट करिए, दिस इज़ 40, है ना, दिस इज़ 40, है ना। अब इन सब को जोड़ दीजिए, ये वाला क्या बन गया आपका, फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है ना। अब फिक्स तो बन गया, अब क्या बनाना है हम लोग को, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू बनाना है ना। फ्री, तो फ्री वाला तो यहाँ पे बना चुके हैं, ये सब फ्री ही तो है ना इन दोनों केस में, तो उन दोनों को बस यहाँ पे क्या कर दीजिए, सुपर इम्पोज कर दीजिए, आंसर विल भी आ जाएगा इन दोनों को सुपर इम्पोज करने से, है ना। तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करिए, कितना है ये, लगभग 160, है ना, स्पैन ए बी के लिए 160, और ये वाला वैल्यू कितना है 60, ट्रायंगुलर लोडिंग, ठीक है, ठीक। अब ये वैल्यूज़ आपके आ गए हैं, ये कितने हैं हम लोग के, नियरली अबाउट 129.9, यहाँ पे कितना है 60.04, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना है 160, ये वाला वैल्यू कितना है 60, ये वाला वैल्यू 40, है ना। अब आंसर ये वाला किस में है, माइनस में, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, ये भी माइनस में, ये वाला प्लस में है। अभी जो शॉर्ट में लिखे थे ना माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। बस याद रखने के लिए था कि किस साइन में था उसको उसी ओर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका BMD, सुपर इम्पोज किए किसको किसको, फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड देन फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दोनों को क्या किए हम लोग, सुपर इम्पोज कर दिए, है ना। तो ये रहा आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस स्ट्रक्चर, है ना। इस टाइप के केस में हम लोग कैसे सॉल्व किए, सो आप आशा है कि आप इस वीडियो को देख के पूरा सीख गए होंगे, है ना। तो इसके बाद रुकना नहीं है, इसके बाद क्या, इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दिस इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लिए तो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे इस टाइप का क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।